आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर से पहले आपको मैंने जितनी भी एक्सपेंडिचर की थ्योरी पढ़ाई है उन एक्सपेंडिचर की थ्योरी को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे तो आपको जितने भी इफ़ेक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ओके, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये चीज़ों पर आप फोकस कर लेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली आपको कवर हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे इक्वालिटी हो, चाहे पॉवर्टी रिडक्शन हो, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साथ साथ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसे एक मेंटेन लेवल करना है, जिसे हम गवर्नमेंट फोकस करती है कि मार्केट में स्टेबलाइजेशन हो, रिसेशनरी सिचुएशन को निकालना है, मार्केट में इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबलाइजेशन करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करना है, इंक्रीज करना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर तभी होगा जब फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉपर वर्क करेगी। तो यहाँ पर हम फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं और फिजिकल पॉलिसी का एक पार्ट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि टैक्सेशन, डेट, एक्सपेंडिचर, बारवेइंग, ये सब पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के फंक्शन के। तो पब्लिक पॉलिसी यानी कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, उसका मेन टारगेट यही कह सकते हैं आप कि जो भी ऑब्जेक्टिव है अंडर डेवलप्ड कंट्री का, जो भी प्रॉब्लम है उस अंडर डेवलप्ड कंट्री को, चाहे वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए इकोनॉमिक कंडीशन को। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तो वो भी आ जाएगा, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें तब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो भी आ जाता है। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं। अब बोलेंगे सर पब्लिक सेक्टर में मतलब जो भी सर्विस सेक्टर है जिसे हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं बोलते, वो सर्विसेज इंक्लूड हो जाती हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसका इफेक्ट आपको एनालिसिस करना है। तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ों को समराइज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर्स मिल जाएगा क्लास। तो देखिए मैंने पहले बता रखा हूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इसको हमने क्या किया क्लास, पहली बात तो थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं कि इसके जो इम्पेक्ट है वो दो तरीके से पड़ेगा। तो हम इसको सप्लाई साइड भी बोल सकते हैं और डिमांड साइड इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर सप्लाई साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट में सप्लाई का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कैसे, थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं क्लास, ध्यान समझना। जैसे मैंने पहला पार्ट रखा है कि पोटेंशियल रिड्यूस इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है? इनइक्वालिटी हम किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनइक्वालिटी रिड्यूस का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी में बैलेंस करना है, चाहे एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, रूरल हो या अर्बन हो, पुअर हो पर्सन हो या अमीर पर्सन हो। अगर एरिया वाइज बात करें कि अगर गवर्नमेंट बिहार को उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करना चाहती है या पंजाब के बराबर लाना चाहती है, यानी कि हर स्टेट की अपनी अपनी सिचुएशन है, कहीं पर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सिचुएशन है, कहीं पर बाढ़ ज़्यादा आती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, कहीं पर एजुकेशन कम है तो कहीं एजुकेशन ज़्यादा है, कहीं पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट की ज़्यादा है तो किसी स्टेट की कम है, कहीं पर डिसीजेज ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर डेथ रेट ज़्यादा है तो कहीं पर बर्थ रेट ज़्यादा है। कहने मतलब हर तरीके से स्टेट वाइज आप इनइक्वालिटी देखते हैं।
तो जब इनक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात आती है तो उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट हर स्टेट को इक्वल कैसे लाए। जो कि बजट एलोकेशन होता है, फंड एलोकेशन होता है, वो हर स्टेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख करके उसको फंड का एलोकेट किया जाता है। तो हमारा मेन टास्क है कि हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ना करके हम चाहते हैं कि इनइक्वालिटी रिडक्शन हो। इम्प्रूव एजुकेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर इकोनॉमी में एजुकेशन इंक्रीज होगा, और एजुकेशन इंक्रीज कब होगा, जब गवर्नमेंट एजुकेशन में बहुत सारा एक्सपेंडिचर करेंगी। अब एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम सभी सेक्टर की बात कर लेंगे, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, हर तरीके से एजुकेशन की बात करेंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारे पास स्किल होगी, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना, और ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किस तरह से वो एजुकेशन को इम्प्रूव करे। और जब एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूव करेगी क्लास, तो इससे क्या होगा कि लेबर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि एक जो लेबर है अगर स्किल लेबर हो जाएगी तो नो डाउट कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी एक इकोनॉमी में बेटर होगी। और जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में बेटर होगी तो आपको पता है कि मार्केट में सप्लाई बेटर होगी, प्रोडक्शन बेटर होगा, और फिर हमारा एक टाइम के बाद एक्सेस सप्लाई होगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, नेट एक्सपोर्ट भी आएगा, जीडीपी बेटर होगा। यानी कि कुल मिला के मतलब है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने होने से प्रोडक्शन भी बेटर होगा और पर कैपिटल पर हेड प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, यानी कि सप्लाई साइड इंक्रीज होगा, जिससे कि इन्फ्लेशनरी डिसर्टेनिटी सिचुएशन को कंट्रोल करने में आसानी होगी। पोटेंशियल क्राउडिंग आउट हो जाता है, आपको पता है। तो क्राउडिंग आउट को रिड्यूस करने का काम भी, तो क्राउडिंग आउट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होने से कई बार होता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाता है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाता है तो मार्केट में आपको पता है कि बोलते हैं कि जीडीपी उतना नहीं बढ़ी जितना बढ़ना चाहिए। तो क्राउडिंग आउट आपने पढ़ा होगा। तो क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इनिशियली एक्सपेंडिचर करती है, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी आकर के फिर इनकी चेंज होती है, इसके बाद हमारा जीडीपी बेटर होता है। तो गवर्नमेंट का जो पंपिंग प्राइमिंग बोलते हैं या रिसेशन को रिड्यूस करने के लिए पहली बार जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, उससे नो डाउट कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लेकिन जीडीपी बूस्टिंग होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बेटर होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें निकल के आती हैं क्लास। वर्क इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, अगला है सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जब वर्क इफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन बेटर होगा, और प्रोडक्शन बेटर होगा तो पर कैपिटल इनकम बेटर होगी, पर कैपिटल इनकम बेटर होगी तो नो डाउट कि लोगों का जीडीपी पर कैपिटल इनकम से बढ़ेगा, तो सेविंग रेट भी बढ़ेगा। और सेविंग रेट एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। जब सेविंग रेट बढ़ेगा तो नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर से अगेन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगेन डिमांड बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि और से ज़्यादा रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा। लोगों को रिसोर्स एलोकेशन का मतलब यहाँ पर है कि जो अनयूटिलाइज्ड आप रिसोर्स हैं वो भी यूज होंगे, प्लस जो भी जितने भी लेबर है वो फुली यूटिलाइज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इससे इफिशिएंसी आएगी और इससे इकोनॉमिक में इफिशिएंसी आएगी। तो कहीं ना कहीं जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो इम्पैक्ट है वो हमारा है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जिसे हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ, तो आप एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं आप, एजुकेशन बोल सकते हैं, इनइक्वालिटी बोल सकते हैं आप, और इसके साथ साथ वर्क इफिशिएंसी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये आएगा कि इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, सोशल जस्टिस होगा, इंक्रीज होगा, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो है डिमांड भी इंक्रीज होगी और सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो हम अगर सप्लाई साइड से देखें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्लास है, अगर हम सप्लाई साइड की बात देखें, दूसरा देखते हैं कि अगर हम
डिमांड साइड की पॉलिसी की बात करें तो डिमांड्स में क्या होगा, जैसे ही मार्केट में ये चीज़ें इंक्रीज होगी, इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो पोटेंशियल हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जैसा आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ आपको, आपने ये पढ़ा था क्लास कि ये एग्रीगेट डिमांड है, C+I है, ये हमारा Y होता है। तो जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, नो डाउट कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हमारा ऊपर का तरफ ग्राफ जाता है और फिर हमारा GDP बेटर होता है, ये आपने पढ़ा था। तो जैसे GDP ये रियल GDP ही बढ़ती है, तो रियल GDP बढ़ने के बाद अगर हम एक थोड़ी सी बात करें कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम इस तरह से बोलेंगे कि हमारा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी, अगर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिखा दें तो हमें लगेगा कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा कि GDP भी, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगला है क्लास, हार्ड टैक्सेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू कहाँ से आएगा, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो नो डाउट कि टैक्स भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से टैक्सेशन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हायर बारोइंग्स, इम्पैक्ट बता रहा हूँ आपको, तो इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का बारोइंग है वो भी बढ़ जाएगा। तो दो तरह के इम्पैक्ट होता है, एक तरफ तो नो डाउट कि टैक्सेशन बढ़ेगा लेकिन उसका गवर्नमेंट बारोइंग भी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो टैक्स भी उसको लगाना पड़ेगा। टैक्स से नहीं कवर हो जाता एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट बारोइंग भी घटती है, तो ये भी इम्पैक्ट आ सकता है। अगला होता है, पॉसिबल है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी आ जाए, तो गवर्नमेंट का ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है कहा जाता है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के साथ GDP भी बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है इन्फ्लेशनरी में, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस लेवल का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं कहा जाता है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन ज़रूर होगा, ठीक है, और जब एम्प्लॉयमेंट हाई होगा तो GDP वहाँ पर इन्फ्लेशन भी हाई होगा, ठीक है। रिसेशन में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। तो मेरा सिंपल यहाँ पर बताने का है कि जो इफेक्ट है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। एक तरफ ये बात करते हैं सप्लाई साइड का, दूसरी तरफ डिमांड साइड का, लेकिन इसमें बैलेंस करके चलना ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कब कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो इफेक्ट तो वही पड़ेगा ना जो हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इफेक्ट का मतलब यहाँ पर है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो सकती है, और मे बी हायर बॉन्ड्स एंड यील्डिंग रेट। आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन सिचुएशन होती है तो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बढ़ जाता है, तो हायर बॉन्डिंग यील्डिंग भी हो जाती है, यील्डिंग कर्व हाई हो जाता है। बॉन्ड मार्केट के सुना होगा आपने, और आपने भी सुना होगा कि बॉन्ड मार्केट में और प्राइस में और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशन होता है। अगला क्लास, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर करके गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करती है, आपने पढ़ा है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि गवर्नमेंट टैक्स किसी से कलेक्ट कर लेती है और एक्सपेंडिचर किसी और पर्सन पे, सोसाइटी पे करती है। तो जो पे करने की एबिलिटी रखते हैं गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगाती है और उसको एक्सपेंडिचर कहीं और पे करती है। जैसे गवर्नमेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है टैक्स लगा करके सोशल वेलफेयर के जितने भी स्कीमें हैं, चाहे पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम हो या मिड डे मील प्रोग्राम हो, या गवर्नमेंट का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, या जो विडो पेंशन योजना है, जितने भी प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है फॉर पब्लिक बेनिफिट के लिए, वो इससे दो चीज़ें होती हैं। इससे इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है, प्लस कहीं ना कहीं जा कर के इकोनॉमी में सोशल जस्टिस की बात होती है, जहाँ पर कि मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को इंक्रीज करने की बात करती है, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करने की बात करती है दूसरे सेक्शन की। तो कहीं ना कहीं जो है यह एक इक्वालिटी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, क्यों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेबलाइजेशन लाना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना। तो मैं एक समराइज तरीके से बताना चाहता हूं कि जो फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। जो फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वही तो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी में तीन आते हैं, आपको पता है, टैक्स पे आता है, एक्सपेंडिचर आता है।
तो टैक्सेशन लगा करके यानी कि एक्सपेंडिचर करके गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। तो फिजिकल पॉलिसी की जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटल इनकम, ठीक है, इनक्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, जितने भी इफेक्ट हैं, इन्हीं सब पॉइंटों को अगर हम कवर कर देंगे तो हमारा एक ऐसा सेटिस्फैक्शन आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इम्पैक्ट को पढ़ने के लिए आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको एक्सपेंडिचर्स करने से क्या इम्पैक्ट आएगा, वही इम्पैक्ट आएगा जो टारगेट है फिजिकल पॉलिसी का। तो फिजिकल पॉलिसी का टारगेट जो है वो क्या है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मैंने भी वही समराइज करके बताया कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उससे इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगे, और गवर्नमेंट का जो टास्क है कि इस चेंजेस को बैलेंस करके रखना, यही तो आपको पढ़ाना चाहते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आप इसको 2% डिवाइड कर देना, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। एंड सप्लाई साइड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डिमांड साइड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। प्रोफेसर डाल्टन ने, प्रोफेसर और लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको इफेक्ट को दिखाया है। तो बुक में बड़ा आपको कंफ्यूज कर देगा, चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से नहीं समझेंगे तो आप सिस्टमैटिक ढंग से समझने के लिए आप इस तरह से क्लासिफाइड कर देंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेसिव और प्रोफेशनल एंड रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर की बात कर देंगे। ये कब किस केस में किस पर होना चाहिए, ये अलग अलग इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना। फिर आपको ये चीज़ें समझा देना है कि किस तरह से दोनों का इम्पैक्ट है वो सप्लाई और डिमांड साइड पर जा रहा है, ठीक है। लेकिन चीज़ें वही हैं जो फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं, सो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए।